हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सभी लाइव हो चुके हैं? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मैं लाइव हूँ। फ़िलहाल आप मुझे सुन पा रहे हैं। सभी प्रशिक्षु जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, समय हो चुका है और 10 बज चुके हैं। 1 मिनट ज़्यादा हो चुकी है, आप नहीं आए अभी तक। जल्दी से आ जाइए फटाफट। जो भी प्रशिक्षु लाइव सेशन से जुड़ गए हैं वो एक बार कमेंट करेंगे। मेरी वॉइस आप तक बहुत सही तरीके से पहुंच रही है, ऑडिबल है सब कुछ। हेलो सिंह साहब, एक बार मुझे कोई बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आप तक सही तरह से पहुंच रही है? तो जल्दी से सभी प्रशिक्षु अपने साथियों को शेयर कर दें एक बार, ताकि सभी प्रशिक्षु लाइव सेशन से जुड़ पाए और हम अपने आगे की बातचीत शुरू कर सकें। ओके ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब सही है आवाज़। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जी धन्यवाद सिंह साहब। सुधांशु, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग दिलराम जी। अतुल शर्मा, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हमारा प्रकरण होगा यूपी डीएलएड 2019 बैच को प्रमोट करने का अभियान। हमारा प्रकरण है जिसके ऊपर आज हम पूरी चर्चा करेंगे, जानेंगे क्यों ज़रूरी है ये अभियान आप सभी के लिए, चाहे वो बैक प्रशिक्षु हो या फिर पास प्रशिक्षु हो, सभी के लिए कितनी अहमियत इस अभियान की है, इस बारे में चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग विकास जी। राजेश कुमार, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए सभी प्रशिक्षु, हम अपनी आगे की बातचीत को जारी रखेंगे। आपका थोड़ा सा कीमती समय मुझे चाहिए ताकि मैं अपनी बातें आपके सामने रख सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी सभी लोग आते रहेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग सुबोध, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं 27 मई यानी कल सुबह 11 से 12 बजे तक आपका ट्विटर अभियान का समय रखा गया है। ये आपका ट्विटर अभियान का चौथा चरण है। इससे पहले 23 मई को आप सभी ने बहुत मेहनत से ट्विटर अभियान में सफलता हासिल की। बहुत ही ज़ोरदार तरीके से 3 लाख के पार ट्वीट आप लोगों ने किए, जो बहुत ही आप कह सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया बात है। और इस बार 27 मई को फिर से हम सभी लोग मिलकर के, सभी आम प्रशिक्षु मिलकर के एक बार फिर से 27 मई यानी कल सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ट्विटर अभियान की शुरुआत करेंगे। और ये ट्विटर अभियान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम लोग 5 लाख के पार ट्वीट करें और ये इंडिया के लेवल पर पूरा ट्रेंडिंग में आ जाए मुद्दा हमारा प्रमोट को लेकर के, जो हमारा मुद्दा है। तो सभी लोग मुझे लगता है कि अब हमसे जुड़ रहे हैं। दिव्या कन्नौजिया, गुड मॉर्निंग। सूरज पाटिल, गुड मॉर्निंग। आफरीन,
सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए, सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं ट्विटर के रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनसे। यहीं से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे करके सभी मुद्दों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं चलूँगी। और मेरा आज लाइव आने का एक ही मोटिव है, एक ही प्रकरण है कि सभी को साथ लेकर के चला जाए और प्रमोट मुद्दे की जो आवाज़ है उसको और बुलंद किया जाए। सिर्फ यही मेरा उद्देश्य है आपके समक्ष लाइव प्रस्तुत होने का। तो सभी को रमेश मौर्य जी गुड मॉर्निंग, पंकज चौधरी। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो बेसिक सी जानकारी है मैं आपको वहीं से बताना शुरू करूंगी कि ट्विटर अभियान में आपको अपना योगदान देने के लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यही है कि आपकी एक ट्विटर आईडी होनी चाहिए। ठीक है, ट्विटर पर आपका एक अकाउंट होना बिल्कुल ज़रूरी है। और यदि एक से ज़्यादा है तो बात ही कुछ और है फिर। ठीक है, यदि एक से ज़्यादा आप लोग अपने अकाउंट बना लेते हैं ट्विटर पर तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। यहाँ पर देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना, आपको 1 घंटे में 60 से ज़्यादा एक आईडी से ट्वीट नहीं करने हैं। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। रीज़न ये है कि यदि आप 60 या 70 से ज़्यादा 1 घंटे में एक ही आईडी से ट्वीट करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग आयुषी। चलिए ठीक है, फिर आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, अपना पूरा ध्यान मेरे पास रखिए, सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो आपको एक आईडी से 1 घंटे में 60 से ज़्यादा ट्वीट नहीं करने हैं। अब आप कहेंगे कि क्या 60 ट्वीट करके काम चल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपको एक से ज़्यादा आईडी बनानी होगी ट्वीट करने के लिए। और एक दिन में एक आईडी से आप 2400 से ज़्यादा ट्वीट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कभी आप एक बार लगने बैठे और अपना अकाउंट ब्लॉक करवा ले, उसके बाद दूसरा अकाउंट बनाने में फिर आपको समय लगेगा, तो उतना समय नहीं है। आप पहले से आज ही अपनी एक से ज़्यादा ट्विटर पर आईडी बना लीजिए। ठीक है, और उसके लिए जो भी स्लाइड होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हर एक माध्यम से, जहाँ से भी आप हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और हैशटैग की बात करें तो हैशटैग आपका सेम रहने वाला है जो 23 मई को था, हैशटैग प्रमोट यूपी DLED 2019। यही हमें अपना हैशटैग मेन रखना है। और उसके साथ ही साथ आप किसको टैग करेंगे वो भी कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे CM योगी आदित्यनाथ, आप सतीश द्विवेदी जी को टैग करेंगे, अमित शाह और ब्रिजेश, इन सभी को आपको टैग करना होगा। इसके साथ ही साथ आप जिसको और चाहते हैं टैग करना वो भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप सभी प्रशिक्षु, चाहे वो बैक प्रशिक्षु हो या पास, आप सभी कल के ट्विटर अभियान में हमारे साथ खड़े होंगे या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर करिए, क्या आप सभी हम सबके साथ हैं ट्वीट करने को लेकर के? बस आपको अपना 1 घंटा हमें देना है। आप सभी सहयोग करेंगे ट्वीट करने में कल के अभियान में। बिल्कुल सही, तो सबकी सहमति होनी चाहिए दोस्तों। आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों ज़रूरी है। देखिए, बात करें ट्विटर कैंपेन की तो कल आपकी डेट फिक्स हो चुकी है 11 से 12 बजे तक। और एक बार फिर से आप सभी को उसी उत्साह के साथ तैयार होना है। और इस बार का टारगेट क्या है? क्या है इस बार का टारगेट, जल्दी बताइए। इस बार के ट्विटर अभियान का टारगेट है 5 लाख के पार। ठीक है, अब की बार 5 लाख पार, ये नारा याद रख लीजिए। और 5 लाख के ऊपर हमें अपने ट्वीट्स पहुंचाने हैं, ट्रेंडिंग में अपना मुद्दा लाना है, ताकि सबकी आंखें खुले, सबके कानों में हमारी बात पड़े और हमारे लिए कोई एक सही डिसीजन लिया जाए PNP की तरफ से या CRT की तरफ से। जो भी हम आम प्रशिक्षुओं की मांग है उन सभी को सुने वो। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करी जाए कि कल के ट्विटर अभियान में सभी DLED योद्धाओं को बहुत ही एकता के साथ 2019 बैच अपने हक के लिए लड़ेगा। ठीक है, और बहुत हो चुकी है, आप कह लीजिए बहुत इंतज़ार हम लोग कर चुके हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो चुके हैं सभी प्रशिक्षु। और
बैक प्रशिक्षु की बात करें तो उनके तो यहाँ पर सवालों का जवाब तक नहीं दिया जाता कि आखिर उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो प्रमोट होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत हुआ अत्याचार, अब और नहीं। अब तो कुछ बोलो पीएनपी महोदय इतनी ज़्यादा, अब आपको इस तरीके से अपनी मांग उठानी है कि पीएनपी मजबूर हो जाए आप सभी के समक्ष कोई ना कोई अपडेट लाने में, ठीक है। हाँ, 5 लाख के पार इस बार हमें अपना मुद्दा पहुंचाना है, अपने ट्वीट्स 5 लाख से ज़्यादा करने हैं, ये एक टारगेट हम लोग रखेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए, इतने लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या एक आम प्रशिक्षु का हक इतना भी नहीं है कि वह जान सके स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा। कितने महीने हो चुके हैं स्क्रूटनी का फॉर्म डाले हुए, अभी तक स्क्रूटनी रिजल्ट का कुछ नहीं पता है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट का कुछ नहीं पता है, ठीक है। स्नेह सिंह जी हैशटैग आपको यही लाइव खत्म होने के बाद भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए कमेंट बॉक्स में हैशटैग काफ़ी सारे बच्चे पोस्ट कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और मैंने आपको बता भी दिया है हैशटैग वही रहेगा, प्रमोट यूपी डीएलएड 2019, ठीक है। देखिए शिक्षक भर्ती में शामिल होना है तो आपको इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा होना होगा, सभी प्रशिक्षुओं को एकजुटता के साथ, क्योंकि एक बार भर्ती हाथ से निकल गई तो आप कहीं पीछे रह जाएंगे। 4-5 सालों तक जितनी भी आपकी प्रशिक्षु छात्राएं हैं उनमें से लगभग 80% छात्राओं की शादी हो चुकी होगी, तो ऐसे में सबके सपने चूर चूर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा मौका आपके पास है, आपके जो सीनियर्स हैं वो सभी अपने मुद्दे को उठाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं लग सकते। हमें तो सिर्फ अपना हक चाहिए। एक रिजल्ट की मांग कर रहे हैं हम, स्क्रूटनी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, और मांग ये रख रहे हैं कि प्रमोट किया जाए 3rd सेमेस्टर को, क्योंकि अब समय नहीं है। अब समय नहीं है कि 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो और उसके बाद रिजल्ट आने का इंतज़ार फिर से करें और फिर स्क्रूटनी के फॉर्म भरे जाए और तब जाकर के कहीं 4th सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम हो। इतना समय अब आपके पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, हमारा सिर्फ मेन मुद्दा यही होगा कि प्रमोट करें या फिर कोई ना कोई पीएनपी आपको डेट दे कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा या इस माह में आपका इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा, कुछ तो तसल्ली दे, ठीक है। यही हम लोग अपनी बात इसी तरीके से रखेंगे। आप लोग स्लाइड प्रिपेयर करके रखिए, स्लाइड में आपको अपने मन की बात लिखनी है, यानी आप जो भी चाहते हैं, यदि आप स्कॉलरशिप के मुद्दे को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं वो भी आप उसमें लिखिए कि हमें पता तो चले स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई हैं आप प्रशिक्षुओं की, वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। प्रमोट को सबसे हाईलाइट करके रखना है, ठीक है। समझ आ रही है आप सभी को मेरी बातें। और देखिए दोस्तों, 51,000 प्लस भर्ती कोई छोटी बात नहीं है, आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। और 51,000 प्लस की प्राइमरी शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी बात है, और आगे आने वाले समय में आपको 4 से 5 सालों तक फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ये भर्ती आपके हाथ से निकल जाती है तो आपको सभी को साथ आना है, और कल का समय है आपके फ्यूचर पर, आपके फ्यूचर कल पर डिपेंड करेगा, कल के अभियान पर डिपेंड करेगा। इतनी एकता आपको दिखानी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रमोट के लिए हैशटैग आपको प्रोवाइड कर दिया गया है कमेंट बॉक्स में, तो यहाँ से आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या होगा। तो आप सभी मेरे साथ ये प्रण लीजिए कि कल आप अपना, कल का थोड़ा सा समय आप हमारे लिए निकालेंगे, अपने लिए निकालेंगे। हमारे लिए तो क्या, आप ही के लिए हम लोग लगे हुए हैं। सभी जितने भी प्रशिक्षु हैं एक साथ 1 घंटे में इतने ज़्यादा आपको टैग करने हैं, इतने ज़्यादा आपको हैशटैग यूज़ करना है, इतने ज़्यादा ट्वीट करने हैं। देखिए अगर आपसे ट्वीट करना भी नहीं आता है तो आप किसी के भी ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं, उसमें आपको सिर्फ एक क्लिक करना होता है। और ट्विटर पर आपको पोस्ट डालना इतना ही आसान होता है जितना कि आप सभी प्रशिक्षु फेसबुक से जुड़े हुए हैं। तो इतनी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की यदि आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल कर जाएंगे। अगर नहीं भी है, बिल्कुल आपका अकाउंट नहीं है, तो आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख करके अपना अकाउंट बना लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है अकाउंट बनाना अपना, ठीक है। यदि कोई प्रशिक्षु ऐसा है, कोई बहन ऐसी है जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो अपनी फैमिली का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर ले और वहाँ से उसमें अपनी ID बनाए और ट्वीट ज़रूर करें। ट्वीट आपको ज़रूर करना है, ठीक है।
तो देखिए, आप सभी के लिए मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगी ताकि आप लोगों का उत्साह इसी तरीके से बना रहे। कल सभी को साथ आना है। तो रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा, तो रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी को ट्विटर कैंपेन में अपना साथ देना है। बैक प्रशिक्षुओं की बात करूं दोस्तों, आप सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि देखिए, अभी कैसी सिचुएशन है, आपके लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, चाहे वो बैक प्रशिक्षु हो। ठीक है, अब अगर पीएनपी अपनी तरफ से कोई अपडेट जारी करेगी तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी कुछ ना कुछ चीजें उसमें मेंशन होगी। और अगर कहीं ऐसी चीज देखने को मिलती है, बैक प्रशिक्षु के मन में कहीं थोड़ा बहुत डर है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा प्रमोट कैंसिल कर दिया जाए, तो अगर फैसला पीएनपी पर बैक प्रशिक्षुओं के हित में नहीं लेती है तो उसके लिए फिर से एक बार संघर्ष किया जाएगा। तो आप सभी लोग साथ हो जाइए और एक साथ कल सहयोग करें ट्विटर अभियान में। आपका कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मेन बातें थी वो मैं आपके सामने बता चुकी हूँ, अपनी बातें रख चुकी हूँ। यूपी टेट के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कब होगा। ठीक है, यूपी टेट के लिए अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आपका सबसे मेन मोटिव यहाँ पर प्रमोट को लेकर होना चाहिए। ठीक है, यूपी टेट की अभी कोई जानकारी नहीं है कब होगा। एलिजिबल आप है यूपी टेट के लिए, लेकिन भर्ती का सोच करके चलिए, वहां पर आपको शामिल होना है। सिर्फ यूपी टेट करके नहीं बैठना है। ऐसे तो बहुत दुनिया बैठी रहती है, 4 से 5 सालों तक भर्ती का वेट करती रहती है, लेकिन ऐसा उनमें आपको शामिल नहीं होना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होगी। यदि आपको पीएनपी से कोई भी जानकारी निकलवानी है तो यही एकमात्र आपके सामने अभी ऑप्शन है। कोई हम जमीनी स्तर पर अभी वहां पर धरना नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए आप सभी को थोड़ा सा समय निकाल करके ऑनलाइन थोड़ा सा समय निकाल करके आपको ट्वीट करना है, बस इतना सा काम आप सभी का है। इसी वर्ष आपका यूपी टेट सी टेट दोनों हो जाएगा, ये बात पक्की है। ठीक है, अक्टूबर में सी टेट की संभावना है, कह नहीं सकते अभी, जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती तब तक हम नहीं मान सकते। तो डीएलएड को दिखा देना है कि आप लोग किसी के भरोसे नहीं हैं, आप लोग बहुत वेट कर चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, अब और नहीं। आप सभी को कल के समय याद रख लीजिए, 11 से 12 बजे, और जितना आगे आप लोग इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, जितने लंबे समय तक, वो रखिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप 12 बजे ऐसा ना हो बंद कर दे बिल्कुल। उसके बाद भी आप ट्वीट करते रहे लगातार जब तक कि मुद्दा ट्रेंडिंग में नहीं आ जाता। ठीक है, तो बिल्कुल डीएलएड एकता जिंदाबाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप कि मैं आप सभी को अपनी बातें आपको समझाने में, आपके समक्ष प्रस्तुत करने में सफल हुई हूं। बैक प्रशिक्षु के लिए भी मैंने आपको अभी बताया, अभिषेक कुमार जी। ठीक है, बैक प्रशिक्षुओं के लिए यहाँ पर पूरी बात रखी जाएगी जब भी कोई नोटिफिकेशन, इसीलिए तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि पीएनपी की तरफ से कोई सीधी बात निकल नहीं रही है। कब से वेट कर रहे हैं। बैक प्रशिक्षुओं के लिए भी अभी तक कोई भी रणनीति या आप कह लीजिए कोई भी निर्देश पीएनपी की तरफ से अभी नहीं दिए गए हैं, तो आपको साथ देना होगा। ठीक है, कल का साथ देना है आपको, उसके बाद आप पढ़ते रहिए। और बाकी आगे जब तक आप सभी को सफलता नहीं मिलेगी, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। जब तक हम सभी के पक्ष में कोई ना कोई रिजल्ट नहीं आता है, हम सभी लगातार ट्विटर अभियान के माध्यम से या जैसे भी संभव होगा हर संभव कोशिश करेंगे, जब तक कि कोई आपके पक्ष में कोई ना कोई रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूं।
आप लोग अभी 4th सेमेस्टर की तैयारी शुरू करिए, ठीक है। बाकी प्रमोट करने के लिए हम लोग पूरी जी जान से लगेंगे। सभी प्रशिक्षु आपको भी साथ देना है। अपने सभी आसपास के मित्रों को भी ये इस बात से अवगत कराए कि कल ऐसे ऐसे कैंपेन होने वाला है और आपको उसमें साथ देना है, ठीक है। चलिए अब यहीं पर आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। सभी को नमस्कार। इस पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। यहीं पर आपको सभी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम लोग आप सभी को नमस्कार करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और कल बिल्कुल आना नहीं भूलना है आपको 11 से 12 बजे 27 तारीख यानी कल, ठीक है। बिल्कुल। चलिए तो नमस्कार सभी को।